हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 100। 11th हिंदी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस पार्ट 2 में हम आपको काव्य बोध और भाषा बोध के क्वेश्चंस बताने वाले हैं, यानी कि व्याकरण बताने वाले हैं। काव्य बोध से 9 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और भाषा बोध से 12 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 21 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चंस बताने वाले हैं जिससे आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चंस, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस और 3 नंबर वाले क्वेश्चंस सभी कवर हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके 21 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको काव्य बोध के क्वेश्चंस बताने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, काव्य के कितने भेद होते हैं। ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर वाले में तो नहीं आएगा, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव में आने के बहुत चांसेस हैं। इसलिए हम आपको इसके काव्य के भेद के बारे में थोड़ा डिटेल में बताने वाले हैं, जिससे अगर काव्य के भेद से कोई भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में तो आपसे बन जाएगा। काव्य के 2 भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। दृश्य काव्य के भेद नहीं होते हैं और श्रव्य काव्य के 2 भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीतियाँ। मुक्तक काव्य के 2 भेद होते हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। ये पूरा आप जरूर याद रखिएगा, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। जैसे इसमें पूछ सकता है श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं, तो इसे जरूर याद रखिएगा आप लोग। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रस किसे कहते हैं, उनके अंगों के नाम लिखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर या 3 नंबर किसी में भी आ सकता है, तो इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, रस के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव लिखिए। रस के 10 प्रकार होते हैं और उनके सभी स्थायी भाव होते हैं, तो आप रस के प्रकार और स्थायी भाव जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं और ये परिभाषा लिखने में भी काम आएगा। अगला क्वेश्चन है, हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। वैसे रस तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं आपको एक ऐसी परिभाषा बताऊंगा जिससे आपसे सभी रस की परिभाषा बन जाएगी। बस इसमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, बाकी आपसे सभी रस की परिभाषा बन जाएगी। हास्य रस, सहृदय के हृदय में हास्य नामक स्थायी भाव का जब भी भाव अनुभव संचारी भाव से संयोग होता है तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। इस परिभाषा से आपसे सभी रस की परिभाषा बन जाएगी। बस आपको जिस रस की परिभाषा लिखनी होगी उसका स्थायी भाव बदल देना है, बाकी सभी पूरा यही लिखना है। आपका कोई भी नंबर नहीं काट सकता, बस आपको उदाहरण याद करने पड़ेंगे सभी रस के, बाकी परिभाषा यही चल जाएगी। अब हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसका भी आपको केवल उदाहरण याद करना पड़ेगा, रस की परिभाषा आपसे उसी परिभाषा से बन जाएगी, तो इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर लिखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर 3 नंबर में आता है, तो आप लोग इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसकी 3 अंतर तो याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि ये 3 नंबर में आता है, तो इसे पढ़ लीजिएगा। 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इस वीडियो में हमने 2 अलंकार दिए हुए हैं, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, हर बार वही रिपीट होते हैं, इसलिए हमने केवल इन्हीं 2 को दिया है। जरूर यही दोनों ही आने वाले हैं, तो आप लोग इन्हें ही जरूर कर लीजिएगा। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इस वीडियो में हमने 2 छंद बताए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है दोनों, दोहा छंद और सोटा छंद। दोनों की परिभाषा उदाहरण सहित पढ़ लीजिएगा, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इजीली याद हो जाएंगे। दोहा छंद के विषम चरण में, यानी कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और सम चरण में यानी कि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और इसके विपरीत सोठा छंद में विषम चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और सम चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। बस यही परिभाषा में लिखना होता है, और ये दोनों अर्ध समात्रिक छंद हैं। यही परिभाषा में आप लिख सकते हैं, और बस आपको उदाहरण याद करना पड़ेगा दोनों का। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। वैसे तो इसकी परिभाषा नहीं आती है, इसके प्रकार ऑब्जेक्टिव में आते हैं और इसकी प्रकारों की परिभाषा आती है, फिर भी आप इसकी परिभाषा भी पढ़ लीजिएगा, इससे आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। इसके 3 प्रकार होते हैं, अविधा, लक्षणा और व्यंजना, जो हम आगे बताने वाले हैं।
अगला क्वेश्चन है अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है ये, और आता केवल एक की ही परिभाषा है, लेकिन तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप तीनों का उदाहरण सहित पढ़ लीजिएगा। इनमें से कोई एक तो जरूर ही आने वाला है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शब्द गुण किसे कहते हैं, इनके प्रकारों को लिखिए। सेम इसके भी 3 प्रकार होते हैं, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। अगला क्वेश्चन है माधुर्य, ओज तथा प्रसाद गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये भी 2 नंबर में आता है, तो इनमें से कोई एक की परिभाषा ही लिखनी पड़ेगी, लेकिन इनमें से कोई एक जरूर आने वाला है, इसलिए आप तीनों को उदाहरण सहित पढ़ लीजिएगा। अब हम आपको भाषा बोध के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर लिखिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में आता है और ये हर बार आता ही है, तो इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर इजी भी है, तो आप इसके 3 या 4 अंतर पढ़ लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर लिखिए। ये भी 3 नंबर में आ सकता है, तो आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन 3 नंबर में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी परिभाषा छोटी है, इसलिए इसकी परिभाषा 1 नंबर में भी आ जाती है और इसके उदाहरण तो ऑब्जेक्टिव में जरूर आते हैं, तो आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है तकनीक शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में आ सकता है, तो आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। तकनीकी शब्द जैसे नाभिक, परमाणु, ये सब तकनीक शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन है निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके उदाहरण तो 1 नंबर वाले में जरूर आते हैं और इसकी परिभाषा भी जरूर आती है, तो आप लोग इसे जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा में अंतर लिखिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर में आ सकता है, तो आप लोग इसे भी पढ़ लीजिए। हमारा अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विज्ञापन लेखन के समय किन बातों को ध्यान देना चाहिए। ये विज्ञापन लेखन के समय ध्यान देने वाली बातें और संवाद लेखन के समय ध्यान देने वाली बातें दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। इनमें से कोई एक तो जरूर आने वाला है, 2 नंबर में ये आने वाले हैं, तो आप लोग इन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय।